आदिवासी समाज की असली तस्वीर शहरों के चमकते मंचों और सरकारी रिपोर्टों से नहीं, बल्कि उन गांवों से झलकती है जहां आज भी लोग कीचड़ भरे गड्ढों का पानी पीने को मजबूर हैं। बीमारों को खटिए पर कई किलोमीटर ढोकर ले जाने को विवश हैं। बच्चों के हाथों में किताबों की जगह मजदूरी का फावड़ा है और राशन की जगह लोगों को दुर्व्यवहार और गालियां मिलती हैं। ये सच्चाई है हमारे अपने राज्य झारखंड के दुमका जिले की। हर दूसरे दिन संथाल से एक ना एक ऐसी खबर जरूर सामने आती है जहां मरीज को अस्पताल तक खटिए के सहारे ले जाना पड़ता है। रोड और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति इस कदर खराब है। रिपोर्ट्स के माध्यम से हम भी ये जानकारी लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन खबरों के जरिए केवल जानना और खुद उस बदतर स्थिति का गवाह बनना, दोनों में बहुत फर्क है। खासकर तब जब आप एक स्टूडेंट हो और अपने राज्य झारखंड के लोगों की बदहाली का मंजर खुद अपनी आंखों से देख रहे हो। लोगों के साथ होती ये ज्यादतियां आपको बिल्कुल नई लगेंगी और आपका एक अनुभव ही शायद आपको अंदर तक झकझोर देने के लिए काफी होगा। ऐसा ही अनुभव रहा कुछ स्टूडेंट्स का जो दुमका जिले के काठी कुंड प्रखंड अंतर्गत बरतल्ला पंचायत के 2 गांवों बधान पहाड़ी और शिखरपड़ा में रिसर्च के उद्देश्य से पहुंचे थे। वे दरअसल ये समझने गए थे कि आखिर योजनाएं जमीन पर कैसे काम करती हैं, क्योंकि ज्यादातर योजनाएं तो ग्रामीण इलाकों के गरीब और आदिवासी लोगों के लिए ही शुरू की जाती हैं। लेकिन इन छात्रों ने वहां जो देखा उसने उनके अंदर की संवेदनाएं जगा दी, उन्हें भीतर तक तोड़ कर रख दिया। स्टूडेंट्स एक जीवंत और तकलीफदेह सच्चाई का गवाह बने जो किताबों और रिपोर्ट्स में दर्ज आंकड़ों और तथ्यों से बिल्कुल परे था। इस कड़वी सच्चाई को सचिन नंदी नामक एक छात्र ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उजागर किया है। साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा, लोगों के पास राशन है लेकिन पिछले 1-2 महीने से उन्हें राशन नहीं मिला है। जब वे डीलर के पास जाते हैं तो उन्हें जवाब तो नहीं मिलता, बल्कि कई बार महिलाओं को तिरस्कार और अपमानजनक व्यवहार झेलना पड़ता है। आपका पापा का चावल यहाँ पर है। कौन बोलता है? मतलब आपको गाली देता है? ऐसे होता है। मतलब आप लोग का फिंगर ले लेता, पर्ची मिलता है क्या? चावल नहीं दे रहा है। चावल नहीं मिलता है। जा रहे हैं तो गाली दे रहे हैं। वहाँ पे सरकार बोल रहा है कि वो लोग से नहीं भेज रहा है 15 तो हम कैसे देंगे बोल रहा है। मतलब जाते हैं तो आपको गाली भी मिलता है? गाली भी दे रहा है। अब चावल नहीं मिला है हम लोग का 2 महीना से। सभी को गाली दे रहे हैं। सभी लोग को से नहीं मिलता है गाली गलौज। मतलब डीलर गाली गलौज करता आप लोग को? ये वाला खुला वाला है ना। हाँ। हम लोग को 2 महीना नहीं मिला है, पर्ची भी है हम लोग का। मतलब आपको 2 महीना से चावल नहीं मिला है? हाँ, 2 महीना का खाली पर्ची मिलता है, चावल तो नहीं मिलता। ये बातें केवल व्यवस्था की कमजोरी नहीं है, बल्कि उस सम्मान और गरिमा के भी खिलाफ है जिसकी बात हमारा संविधान करता है। गांव में बुनियादी सुविधाएं लगभग अनुपस्थित हैं। न पीने का साफ पानी है, न पक्की सड़क, न बिजली, न स्वास्थ्य सेवाएं और न ही रोजगार का कोई स्थायी साधन है। बरसात में रास्ते इतने खराब हो जाते हैं कि यदि किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना हो तो उसे खटिए पर कई किलोमीटर तक ढोकर ले जाना पड़ता है। लोग आज भी कीचड़ भरे डोभों से पानी पीते हैं, जिससे बीमारी फैलना आम हो गई है। शिखरपड़ा का जो टोला है, माझी टोला, और कौन सा बथान है गाँव? बथान पहाड़ी गाँव। यहाँ 2 समुदाय के लोग रहते हैं, आदिवासी और पहाड़िया समुदाय के लोग। और इस जगह पर दोनों समुदाय के लोग पानी पीते हैं। ये डोभा का पानी है, शुद्ध पानी जो गांव का, जिसमें सुअर नहाते हैं, सांप भी है, और यही पानी पी के बीमार होते हैं। सचिन ने बताया कि शिक्षा की स्थिति भी यहाँ बेहद चिंताजनक है। स्कूल भवन तो है, लेकिन वहाँ बच्चों की उपस्थिति न के बराबर है। कई बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज हैं, लेकिन उनके हाथों में किताबों की जगह मजदूरी का फावड़ा है। ऐसा लगता है जैसे शिक्षा सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज आंकड़ा बनकर रह गई है। वह बताते हैं कि सबसे हृदय स्पर्शी क्षण तब आया जब 22 सितंबर को करीब 150 से ज्यादा ग्रामीण, जिसमें
80 साल से अधिक उम्र की महिलाएं भी शामिल थी, पैदल पहाड़ से उतरकर नीचे आए, केवल इस उम्मीद में कि शायद कोई उनकी आवाज सुनेगा। उनके चेहरों पर थकान थी, पैरों में छाले थे, लेकिन आंखों में अब भी एक उम्मीद थी, इंसाफ की, सुने जाने की। इस अनुभव ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हम वाकई प्रगति कर रहे हैं या सिर्फ शहरों तक सीमित विकास को ही विकास मान बैठे हैं। इन गांवों की जिंदगी आज भी संघर्षों से भरी है, जहां हक के लिए आवाज उठाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन है। सचिन नंदी ने इस पोस्ट में जिम्मेदार लोगों से अपील भी की है। लिखा, हम ये पोस्ट सिर्फ एक रिपोर्ट साझा करने के लिए नहीं लिख रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी की पहली कड़ी है। हम अपील करना चाहते हैं कि राशन वितरण प्रणाली की निष्पक्ष जांच की जाए और जरूरतमंदों तक उनका हक समय पर पहुंचे। महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की जांच कर संवैधानिक और सामाजिक स्तर पर कार्रवाई की जाए। गांवों में पीने के पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। पलायन को रोकने के लिए स्थानीय रोजगार और महिला सुरक्षा की योजनाएं लागू की जाए। इस बीच स्टूडेंट्स ने ग्रामीणों के समक्ष रात्रि पाठशाला का भी प्रस्ताव पेश किया। सचिन ने आखिर में लिखा, हम छात्र हैं, हमारे पास न कोई पद है न शक्ति, लेकिन हमारे पास संवेदनशीलता, दृष्टि और बदलाव की इच्छा है। हमने जो देखा और सुना वो केवल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं हो सकता, वह देश के हर नागरिक के लिए एक सवाल है। वैसे अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।